गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, सब खोने के लिए आए। तो खोजना नहीं है, खो जाना है, वही यहाँ आने का मूल तात्पर्य है। तो इस भ्रांति में ना रहे कि हम यहाँ कुछ करेंगे, पाएंगे, बड़ा ज्ञान इकट्ठा करेंगे। ज्ञान के कारण तो दुखी है। देखो, जब गहरी नींद में रहते हैं ना, खूब खर्राटे मारते हैं, उस समय हम लोग बड़े सुखी रहते हैं। उसका एक ही कारण है, ज्ञान के बंधन को हमने छोड़ दिया होता है। तो जिसने ज्ञान के बंधन को छोड़ दिया है वो somebody से बंधा हुआ था और nobody हो गया है। देखो, ये जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, कि ये कैमरा कहाँ मेरे तरफ देख रहा है कि क्या और देख रहा है? मेरे तरफ देख रहा है। फिर वो ऐसा कुछ ठीक है, फिर मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ऐसा देख रहा है। बायोलॉजिकल कैमरा है क्या? अच्छा, तो जहां हम कुछ बनते हैं तो बनावटी होते हैं, और जो बनावटी होगा वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए हम दुखी होते हैं, ज्यादा टिकता नहीं आदमी, कितना भी ट्राई करके देखो दुखी होने का। यू कैनॉट बी कंटिन्यूअसली मिजरेबल, वो संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग जहां आए हैं, इस कैंप का नाम रखा है आनंद मंगल कैंप। आनंद में ही मंगल है और उसी के लिए हम आए हैं। जिन्होंने आनंद मंगल को प्राप्त करने का निर्णय ले लिया है, उनके जीवन से मंगल ग्रह छूट गया है। सभी के जीवन में कोई ना कोई ग्रह ने पकड़ के रखा है। अभी हम मॉरिशस से आ रहे हैं और जाते समय बंबई से ही सिक्योरिटी में एक पुलिस महाराज मिले। नमस्कार चमत्कार। तो चेहरे से पता चला कि सातारा से पूर गए, तुरंत पता चलता है। तो हम से बात की कि क्या कहो ना, उसको इतनी खुशी हो गई कि किसी ने तो रिस्पेक्टेबली बुलाया उसको। तो उसके बाद स्वामी जी आप हाथ देखते हैं क्या? हमने बोला हाथ क्या, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं। और उसके बाद स्टैंड स्टूल मार के मैं जाके बैठा, फिर वो आके बैठे उनके पास। स्वामी जी ऐसा जब उसने किया तो चारों उंगलियों में अंगूठियां थी। तो हमने कहा इसको क्या कहते हैं? स्वामी जी इसको अंगूठी कहते हैं। हमने कहा फिर चारों के चारों अंगूठे में होनी चाहिए थी, ये उंगलियों में क्यों है? नाम यदि अंगूठी है तो अंगूठे में होनी चाहिए। बोले ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने इसलिए तुम दुखी हो। देखो, और फिर मेरी माँ है ना, वो कहती है कि मेरे पीछे शनि ग्रह है, फिर मंगल है, फिर राहु है, केतु है, और इसीलिए उसने मुझे बनवाई। तो मैं एक और ग्रह आ गया हूँ, एक और पहना। हमने कहा देखो, सबसे बड़ा जो ग्रह है ना हमारे सबके जीवन में, वो है दुराग्रह। उस एक ग्रह को हटा दो, देखो सब कुछ झंझट एक क्षण में खत्म हो जाएगा।
जिस दिन हमने अपने जीवन से दुराग्रह को हटा दिया, उसी क्षण से जीवन में मंगल का आह्वान हो गया है। दुराग्रह सबसे भयानक अमंगलिक वस्तु है। नाम मंगल रखने से कुछ नहीं होता, मंगल सिंह, उससे कुछ नहीं होता। तो जीवन में आनंद मंगल का प्रारंभ करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद ये किसका है? कैमरे का है क्या? ये आपका अभी तक मैं अभी नाम दूँ, कोई बात। तो अपने अंतःकरण से इस दुराग्रह को हटा देना है और उसके लिए हम यहाँ आए। पहली बात और आखिरी बात। अब सवाल ये है क्या क्या दुराग्रह है? तो एक दुराग्रह हो तो बतावे। हर चीज में दुराग्रह है। बेड ऐसा होना चाहिए, बाथरूम ऐसी होनी चाहिए, खाने में ऐसा होना चाहिए। सुबह सुबह वो आलू गुंडा दे दिया, उसको लेकर के दुराग्रह। कोई नियम है क्या कि आलू गुंडा केवल दोपहर को ही खाना चाहिए? नहीं, कोई नियम नहीं। देखो, हमको जीवन जो जीना है ना, नियम से नहीं जीना है, समझदारी से जीना है। जितने नियम में बंधे रहेंगे ना, उतने दुखी होंगे। जीवन में नियमन लाना है, नियम से नहीं रहना है। जो व्यक्ति दुनिया भर के नियम लगा लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा क्यों करना, वैसा करो, वो पूरे जिंदगी में उसी में लगे रहते हैं। भैया नियम अपने लिए कि अपन नियम के लिए है? इसका उदाहरण बताता हूं मैं, दुराग्रह कैसा आदमी को पकड़ता है। एक बार एक हमारे मित्र है, उन्होंने अपने घर प्रवेश के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया। पहली गलती करी, घर बांधा। हमको मालूम है ना, हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय द फूल्स एंड द वाइज स्टे। तो उन्होंने पहली गलती करी, घर बांधा। अच्छा, घर बांधने के बाद वो थे आर्य समाजी। आर्य समाजी लोगों का सिद्धांत ये है कि वो मुहूर्त पर विश्वास नहीं रखते। वो मुहूर्त पर विश्वास नहीं रखते। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ ऐसा ऐसा है, तो आप आइए, 9 बजे हमारे पंडित जी आएंगे और हवन करेंगे। उनका सबसे सिंपल तरीका है, कोई पैदा हुआ तो जलाओ, माने हवन करो। कोई मरा है तो जलाओ, फिर हवन करो। किसी का बर्थडे है तो हवन करो। माने कुछ भी करना हो तो एक हमारे सिंधी मित्र है यूएसए, उनकी बड़ी सुंदर बात है। जैसे कहते हैं अंधों में काना राजा, तो कानों में अंधे राजा है। ऐसे विचित्र व्यक्तित्व है। वहां किसी को ना पूजा ना पोती और छोटा सा गांव, और वहां कुछ भी कार्यक्रम हो तो ये बुढ़ाओ सिंधी पहुंच गए अपने बच्चों के पास और थोड़ा बहुत भगवान की प्रार्थना करते। लोगों ने सोचा इनको बड़ा ज्ञान है, बाबू जी आप आकर के हमारे बच्चे का नामकरण कर दो। बोले ठीक है, सिंधीज आर वेरी डायनेमिक, दे कैन डू एनी जॉब। तो उनको बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा है, वो यज्ञोपवीत करना है, आप आइए। तो बोले हाँ आ जाएंगे, सब तैयारी करके रखो। क्या बोलो, जो करना है करो, बाकी मैं देख लूंगा। और हमको भी उन्होंने बुलाया, समझ आ गए। और मुझे खुशी इस बात की, कोई भी कार्य करना हो एक ही मंत्र, वो बम्बई का था सिंधी, सुख करता दुख हरता वार्ता। इमेजिन, यज्ञोपवीत के मंत्र में सुख करता दुख हरता आपको किसी भी बुक पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये सिंधी आवृत्ति। तो हम जब हमारे मित्र के यहाँ गए, वो हर चीज के लिए हवन की बात, तो 9 बजे उन्होंने पंडित को बुलाया कि हवन करेंगे और फिर चाय पानी के। सब लोग आ गए, पंडित जी नहीं आए। नेचुरली उनका मोबाइल हवन कुंड भी नहीं आया। बड़ा सुंदर देखने को होता है, साइकिल पे बैठ के आते हैं, पैंट शर्ट पहन करके, और पीछे में वो कुंड बंधा हुआ होता है, सब सामग्री पैक होती है, आकर के फटाफट खोल करके शुरू हो जाता है। वो 9 बज गए, 9:15 बज गए, 9:30 आया नहीं। और ये हमारे दोस्त बड़े खुश,
पता नहीं पंडित जी को क्या और आकर साहब जी हमको माफ करना। हमें कहा हम नहीं माफ करेंगे। हमने कहा कि आप अपने आप पर लांछन हो। बड़े गंभीरता से बोलने लगे, तो क्या गलती हो गई स्वामी जी? हमने कहा अपने आप को आर्य समाजी कहते हो? मालूम है आर्य समाजी किसको कहते हो? बोले नहीं सर। ठीक है तो हमारा गुस्सा क्या है? आर्य समाजी उसको कहते हैं कि जिसके जीवन में मुहूर्त का कोई महत्व, वो मुहूर्त को स्वीकार नहीं करते। हाँ, हम लोग ज्योतिष मुहूर्त को स्वीकार नहीं करते। हमने कहा यदि तुमने सिंपल बात है, इस चक्कर से छूटना है ना, 9 बजे हवन होना है, ये किसने निर्णय ले लिया है? सारी मैं नहीं लिया। अब दूसरा निर्णय आपको ही तो लेना है, किसी की परमिशन तो लेना नहीं। दूसरा निर्णय ले लो, जब पंडित जी आएंगे तब हवन होगा और मस्त रहो। देखो इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, दुखी होने के लिए नहीं आए। ये सिद्धांत पकड़ के रखो बिल्कुल, फिर देखो कैसा जीवन में मजा आता है। नहीं तो हर जगह में अपने ही नियम बनाएंगे और उसी में स्वयं ही फंस जाएंगे। वो ककून के जैसे जो सिल्क वर्म होता है, उसी प्रकार से हम ही दुनिया भर के फंस जाते हैं। तो यहाँ जो हम आए ना भैया, कुछ बनने के लिए नहीं आए, अनबन होने के लिए आए। कुछ सीखने के लिए नहीं आए, सब कुछ भूलने के लिए आए। यहाँ से कुछ आपको मिलेगा नहीं, सब आप खो के चले जाओ। इस सिद्धांत को पकड़ के रखो तो बड़ा मजा है। तो इस आनंद मंगल कैंप में हमको कुछ पाना है, कुछ मिलना है, ये भ्रांति निकालो। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो सरप्राइज होगा। देखो हम लोग जब यहाँ आए ना, तो किसी को मालूम नहीं था ये स्थान कैसा है। हमको मालूम था, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो क्यों एक बार हम यहाँ आए थे, हमको ये स्थान बड़ा पसंद था, हम ठीक है यहाँ करें। किसी को मत कैसा, ठीक है जैसा देखा जाएगा। आकर के नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं होटलों में वगैरह, तो हर एक ऐसे टैप खोलो तो पानी नहीं, टैप हाथ में आता है। ऐसा होता है। अब यहाँ देखो सरप्राइज, टैप खोलो और पानी आया। सरप्राइज, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। हर एक चीज को यदि हम इस दृष्टि से ले लेंगे ना, तो जीवन में दुखी नहीं। यही एक दृष्टि को विकसित करना है। तो इस आनंद मंगल कैंप में जो हम आए हैं, इसके बारे में कुछ इसने शेखर ने आपको सब बताई होगी इंस्ट्रक्शन। सबसे महत्व की बात है खाने की। बहुत बढ़िया हमारे दादाजी यहाँ खाना बनाते हैं, डट के खाओ। इस चक्कर में मत पड़ो कि नहीं मेरा उपवास है, एकादशी है, द्वादशी है, चतुर्दशी है, पंचदशी है, अष्टदशी है, वो कुछ मत रखो। हम आपको एक हमारा सिद्धांत बताते हैं आनंद मंगल में रहने का। पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दोनों भर के रखते हैं या तो दोनों खाली रखते हैं। तो पेट के भर के रखो, दिमाग को खाली रखो, एकदम मस्त रखो। जिस दिन आपने ये अपने दिमाग से बात निकाल दी है कि हमको कुछ प्राप्त करना है, हमारे मनुष्य जीवन का प्रयोजन इस जगत में आने का ये कुछ प्रयोजन नहीं है। हम लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए आए। प्रयोजन करोगे तो खामोखाम सीरीज हो जाओ। हम लोग यहाँ खंडाला को छोड़ करके महाबलेश्वर आ गए, गाना वही है मालूम है ना, हमारे हम खंडाला के रहने वाले हैं। तो खंडाला को जिस कार्य के लिए, उसी कार्य को यहाँ पूरा करेंगे। हाइट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो जहां आपने अपने जीवन से ये सब निकाल दिया, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जिस दिन आपने सहजता से जीना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आप अपने बचपन में लौट जाओ। गाना गाने से कुछ नहीं होता। कोई लौटा दे मेरे, सबको याद है, बोलते नहीं तो हम आपको आपके एक बीते हुए दिन लौटा देंगे, यदि आप कोऑपरेट करोगे।
यदि आपने नियम ले लिया कि नहीं हम तो हंसेंगे नहीं, हम तो यहाँ नियम लेकर आए, स्पिरिचुअलिटी करनी है तो ऑल द टाइम सीरियस। अभी जब हम आए मॉरिशस से वहां उतरे अपने चेन्नई में, सुबह 3 बजे हमारा प्लेन लैंड हो गया और जहां पहुंचे वहां सुबह 3:30 पौने 4 बजे पहुंचे, जाके सो गए। 7:30 बजे से सुबह वहां प्रोग्राम शुरू, तो हम 7:30 बजे नहा धो के तैयार हो गए। तो स्वामी जी आप तैयार हो गए? मैंने कहा ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं ऑब्जेक्शन नहीं दिया, यू आर डिसअपॉइंटेड। अच्छा, उसके बाद पहले 5-6 दिन जब हम वहां मॉरिशस में थे तो हमारा मध्य प्रदेश एकदम डिस्ट्रॉयड था। जिसका मध्य प्रदेश खराब होता है ना, उत्तर प्रदेश काम नहीं करता। जहां मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गड़बड़ हो गया, दक्षिण भारत पैरालाइज हो जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर को बुला के रखा, क्योंकि सुबह 3 बजे बोले स्वामी जी आपके लिए ब्रेकफास्ट रखा है सुबह 3 बजे। उन्हें ये हॉस्पिटलिटी है कि हॉस्पिटलाइजेशन है? सुबह 3 बजे आने के बाद ब्रेकफास्ट रखा है। तो हमने कहा भाई हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ है, हम कुछ नहीं खाएंगे, बहुत लूज मोशन हो रहे। तुरंत डॉक्टर आने के बाद उसको कोई देखना ही, हमको कुछ नहीं हुआ, यहाँ गड़बड़ है, हो जाएगी ठीक 2 दिन में। तो बोले नहीं हम अब आए, कुछ तो करना ही है। ये भी शराफत है क्या? ठीक है फिर ये दबाव देख लो, प्रेशर, हाँ वो कम से कम देख लो। तो हमने कहा लिख लो पहले कागज पर। बोले साहब देखने में पहले लिख तो लो। हमने कहा 120/80। बोले कैसा देखो, और देखा और हमारा तुक्का लग गया। स्वामी जी सो परफेक्ट। मैंने फिर ब्लड प्रेशर हमारा है, तुम्हारा थोड़ी है। देखो इस जगत में रहना है ना, हल्के फुल्के बन के रहो, फुल्के मत बनो, फुल्के बनो। और ये सब करने के लिए एक सिंपल तरीका है, कुछ बनो मत, ना कुछ हमको प्राप्त करना है, ना हमको कुछ करना है। इस दुनिया में हम केवल टाइम पास करने के लिए आए। अभी हमारे लोनावाला में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस, मुझे बड़ा मजा आ रहा। बड़े बड़े प्रोजेक्टर, कोई ब्रेन का चित्र निकालता है, कोई दिल का निकालता है, कोई डीएनए, कोई आरएनए, और वहां दिखा रहे योगा रिसर्च। उसमें पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो जिज्ञासा का तत्व चिंतन का विषय है। योग तत्व चिंतन का विषय नहीं है, योग अनुशासन का विषय है। और उसी के ऊपर भी चिंतन कर रहे हैं। अब लोग चिंतन करने से थोड़ी योग मिलेगा, उसमें अनुशासन है। उसके बाद क्या करना है? योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध। फिर क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो अपने चित्तवृत्ति का निरोध करेगा उसका अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगी। इसके ऊपर रिसर्च क्या करनी? देखो, यदि आप अपने चित्तवृत्ति को निरुद्ध करोगे तो निष्ठा प्राप्त होगी। और ये कौन बता रहा? रिसर्च वर्कर, जिसकी निष्ठा माइक्रोस्कोप में है, अपनी में नहीं है, वो क्या रिसर्च करे? इसलिए ये जितना भी आध्यात्मिक जीवन है, ये सहज है अपने स्वरूप में रहने का प्रकार, और कुछ नहीं। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ हम जिस प्रकार से डॉक्टर नहीं, उसी प्रकार से पेशेंट भी नहीं। जिस प्रकार से हम यहाँ पति नहीं है, उस प्रकार से हम यहाँ पत्नी भी नहीं। जिस प्रकार से हम मदर इन लॉ नहीं है, उस प्रकार से हम डॉटर इन लॉ भी नहीं है। जिस प्रकार से हम पढ़े लिखे नहीं है, उस प्रकार से हम अनपढ़ भी नहीं है। जो कुछ आज तक बने हैं, उस सब बनावटी चीजों का त्याग करके केवल मस्त रहना है और कुछ नहीं करना। और उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया, मस्त कैसा रहा जाए। तो मस्त रहने की प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में दी है, और उसका नाम है शिवापराध क्षमापन स्तोत्र। और
हर एक महात्मा के विचार करने की प्रक्रिया अपनी अपनी होती है और बड़ी विचित्र प्रक्रिया होती है। उदाहरण हम आपको बताएं, हम इस दुनिया में वो नहीं देखते जो है, हम इस दुनिया में वो देखते जो हमने निर्णय लिया है। देखो, आपको मालूम है ना, गार्डन में कौन जाते हैं? जो अनएम्प्लॉयबल है वो गार्डन में जाते हैं। हमारी शिवाजी पार्क में जाके देखो, वो जो कटड़ा है उसके ऊपर कौन बुढ़ाऊ कहाँ बैठेगा वहां लिखा हुआ है। उस समय में यदि दूसरा बुढ़ाऊ वहां जाके बैठा तो ये बुढ़ाऊ जाके खड़ा होता है, समझ क्या रखा है मेरी जगह है और 3 दिन बाकी हट। तो जितने भी ये गार्डन में जाने वाले होते हैं बिल्कुल बेकार होते हैं, अनएम्प्लॉयड। ऐसा एक लड़का एक गार्डन में चला गया, बगीचे में। अच्छा, वहां जाने के बाद बेकार आदमी जब होता है ना, तब उसको निसर्ग में आनंद आने लग जाता है। आहा, देखो स्वामी जी ये फूल कितने अच्छे, तुमसे देखो यहाँ कितना पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट है, तुम्हारे होते हुए भी अंडरलाइन। तो ऐसा बेकार आदमी जब जाएगा, ऐसा एक जवान लड़का एक गार्डन में गया। ऐसे नहीं कि लड़के बेकार हो गए, लड़कियां भी बेकार ही हो। एक लड़की बनी, जब 2 बेकार इकट्ठे आ जाते हैं तब प्रेम में पड़ते हैं, उठते नहीं। तो उनकी एक दूसरे की तरफ देखने की जो दृष्टि है उसमें पहले निर्णय ले लिया होता है कि मैं इसमें अमुक को देखूंगा या देखूंगी। उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य को पूछेंगे भगवत गीता में क्या बताया है, तो वो केवल ज्ञान की बात है। अर्जुन ने कहा था कि मुझे मोह हुआ है, और आखिरी में जाकर के भगवान ने यही प्रश्न पूछा कि देखो तुम्हारा मोह नष्ट हो गया ना। इसीलिए भगवत गीता मोह निराकरण का ग्रंथ है। उसके बाद आप मध्वाचार्य जी के पास चले जाइए, वो बताएंगे पूरी भगवत गीता में केवल यही बताया है कि जो सबसे प्रेम करता है वो मेरा भक्त है, और मैं मेरे भक्त को ही यदि मदद करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, चारों तरफ पानी पानी है, उसमें भगत गिरा है। उधर से भगवान कृष्ण आते हैं खिवैया बन करके और फिशिंग रॉड के लिए उठा करके उसमें डाल। उसके बाद रामानुजाचार्य भगवान के पास चले जाओ, तो वो बताएंगे कि देखो भगवत गीता में विशिष्ट अद्वैत ही बताया है। हमारे पुणेकर के पास चले जाइए, तिलक जी महाराज के पास, बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोग ही बताया, दूसरा कुछ नहीं बताया। ये ऐसी ही स्थिति है जैसे हमने आपको शायद कभी बताया होगा, हम अपने ट्रेनिंग के द्वारा कैसे अपने आप को बर्बाद करते हैं, ये अपने ट्रेनिंग को नष्ट करना है। एक छोटा सा लड़का था, रो रहा था। अब वो रो रहा है तो 3 माताएं वहां खड़ी थी और हम पहुंचे। हमने कहा भाई क्यों रो रहा है वो? तो प्रथम माता उवाच, तो पहली मां ने कहा कि स्वामी जी लगता है उसको भूख लगी है। हमने कहा अम्मा आप क्या करती हो? बोले स्वामी जी मैं कुछ दिन में घर में रहती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। जो माँ होगी वो बच्चे में केवल भूख की सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता। तो अम्मा तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों रो रहा है बच्चा? उसने प्रवचन शुरू कर दिया। हमारे देश में आज हमने कहा शांत हो जाओ, डोंट बिकम नेशनलाइज। You know, when a small issue makes you nationalize, you are a social worker. तो ना आप सोशल वर्कर समझे, आपको कैसे पता चला? ना आपको सब पता है। तो माँ ने ही ट्रेनिंग दिया है कि बच्चे के रोने का कारण भूख होता है। सोशल वर्कर का ये ट्रेनिंग है, कोई भी छोटी चीज को देखो तो उसका बड़ा बना दो। और तीसरे को पूछा माँ आपका क्या ख्याल है? तो समझे आई थिंक ही सफरिंग फ्रॉम कॉलिक। डॉक्टर नहीं हो गया ना, डॉक्टर को कभी भी किसी में स्वास्थ्य का दर्शन नहीं होता, रोग का ही दर्शन होता। इसलिए जितने जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, आखिरी में जाकर के राम बोल।
एक बार हम वहां से जा रहे थे सेक्रेटरी से, तो उसने वो शिवलिंग लेकर के हम पर घुमाया पूरा, और उसके बाद हमने कहा कोई निकला क्या? बोला नहीं, जाऊं नहीं जाऊं। हमने कहा प्रभु आपका काम होने के बाद 2 दिन मेरे साथ आके बैठो, मुझे कुछ पूछना है। तो आया, हमने कहा मुझे ये पूछना है, आप प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हो कंटिन्यूसली, तो जब घर में जाते हो तुम्हारी बीवी आती है, बच्चे आते हैं, रुको। तो स्वामी जी ये बात मेरे पत्नी ने मुझे एक बार कही थी। देखो, एक बार व्यक्ति ने अपने आप को ट्रेनिंग दे दिया ना, तो उस ट्रेनिंग के द्वारा हम इतने प्रभावित होते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाते। तो ये 3 माताओं ने अपने अपने निर्णय दे दिए, बच्चा क्यों रो रहा है। अब खुदा की मेहरबानी से वहां बच्चा उपलब्ध था, हमने उसको पूछ ले, तो उसको पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, टाइम पास करने। अब उसका जो उत्तर था वही सत्य था। देखो, ऐसा कह सकते क्या बच्चे तुमको क्या समझ में आता है? हाँ, अब वो रो रहा है तो वही सत्य बताएगा। इसी प्रकार से इस दुनिया को लेकर के, इस जगत के अनुभूतियों को लेकर के, इस जगत के घटनाओं को लेकर के, भगवान को लेकर के जितने मतांतर है वो केवल अपने ट्रेनिंग का ही परिणाम है। सब ट्रेनिंग से बाहर हट जाओ, फिर देखो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, एक क्षण में परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन हमने यदि निर्णय ले लिया है कि इस जगत में मित्र को देखना है या शत्रु को देखना है, अपने को देखना है या पराये को देखना है, तो जगत में जो है वो कभी नहीं दिखेगा। देखो, यही है ज्ञान का बंधन। शिवसूत्र नाम का एक ग्रंथ है, ईश्वर अद्वयवाद प्रक्रिया के अनुसार। तो उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया है, शायद 3य उसका सूत्र है, ज्ञानम बंधः, द नॉलेज इज बॉन्डेज। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप के आंखों पर एक पर्दा डाल देते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। इसके बारे में हम आपको 1-2 और उदाहरण देंगे। एक तो हमने अपने को ट्रेन किया है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, इस प्रकार। अब दूसरा, हम अपने जीवन से सीखते हैं, वो भी ज्ञान ही निर्माण होता है। एक हमारे मित्र है झुंझुनवाला, एक झुंझुनवाला नाम का गांव है राजस्थान में। वहां से जितने भी निकले वो सब झुंझुन करके निकले, इतने झुंझुन वाले होते, सब मारवाड़ी है। तो उनके यहाँ हम गए थे, तो गल्ले पे बैठे और कपड़े की उनकी बड़ी दुकान। तो स्वामी जी आप यहाँ गल्ले पे बैठो, हमको आशीर्वाद मिलेगा। हमने गल्ला खोलो पहले से, और फिर हमने उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो स्वामी जी आप हमेशा मजाक करते हो, हमने इस समय नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बांट देंगे। हम बैठे वहां, अच्छा महाराज। और सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे का। 9 बजे तो कोई गिराई आते नहीं, इसलिए हमको बैठाया उन्होंने। तो सामने से एक आदमी अपने खद्दर का पैजामा और वो कुर्ता, उन दोनों में कुर्ती थी, कुर्ती और पैजामा और एक शबनम बैग लटका करके आ रहा। तो सामने देखो आदमी आ रहा है, मालूम है कौन है? उन्हें कोई होगा, वाई शुड आई थिंक। एक आपको सिद्धांत बताए, अनावश्यक विचार मत करो, बिल्कुल विचार ही मत करो। जितना विचार नहीं करोगे ना, उतने प्रभु के पास आओगे। कामों काम विचार करते हैं, पता नहीं वहां जाके क्या होगा। पता है तो विचार करो, पता नहीं तो क्या विचार करना है। देखो कुछ नहीं होने वाला, आज तक कुछ हुआ क्या? आगे भी कुछ नहीं। जैसे कोरे आए थे ना, जो कहते ना वो कबीर जी, मैली चादर ले, कोई मैली नहीं चादर, जैसे आए थे कोरे की कोरे चले गए। तो हमने कहा हम फालतू विचार नहीं करते। बोले मैं आपको बताऊं, विचार करो, आप विचार रखो। बोले वो आदमी जो आ रहा है ना, उसके हुलिया से पक्की बात पता चलती है कि वो आया है कुछ डोनेशन मांगने।
हमने कहा ठीक है, अच्छा बता दिया, कितना दूं बताओ? अरे कुछ मत देना। ठीक है, नहीं देंगे। आने के बाद उसने पूछा, वो राम गोपाल जी झुंझुनवाला की दुकान यही क्या? बोले हाँ यही है। क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, मुझे उनसे मिलना है। बोले मैं हूं। वो बेचारे सज्जन से बोल रहे और ये भौंक रहे। मेनी पीपल दे डोंट टॉक, मुझे बाहर कोई है, क्या चाहिए? यही बात पूछो, क्या चाहिए भैया? हाँ क्या चाहिए? किस लिए आए हो? ठीक होगी नहीं? ठीक होगी नहीं, ये भी बार्किंग है। तो उन्होंने पूछा, बोले इसलिए मैं आया हूँ कानपुर से। तो आपके अमुक अमुक मित्र है, उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कुछ हजार लाख डॉलर का रुपए का एक ड्राफ्ट दिया है। बोले आप जा रहे तो अगर इनको दे देना हाथों हाथ, तो आप उनको फोन लगाओ। तो उन्होंने फोन लगाया। बोले देखो भाई यही है तुम्हारा मित्र ने, कि दूसरा तो नहीं है, कि गलत आदमी को तो नहीं दे रहा हूँ। बोले ठीक है, इसी को आप दे दो। तो बातचीत हो गई और उन्होंने दे दिया। तुरंत इसका सब ढांचा बदल गया। हाँ, ये बैठी आपके लिए कुछ चाय पानी वगैरह? बोले नहीं, मैं तो जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूँ, आपको चीज मिल गई। तो हमारी जो बुद्धि कलुषित हो गई है, कबीर जी जो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला। तो हमको दुनिया में बुरा ही बुरा इसलिए देखता है कि हमने ट्रेनिंग किया है अपने आप को। तो हमने अपने बुद्धि को जो बायस बनाया है दो प्रकार से, एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लेकर, और दूसरा जो है वो हमने अपने, हम कहते तो है कि हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। कैसे हो सकते हैं? क्यों, बाल है ही नहीं। देखो, बड़ा होकर के आदमी बूढ़ा होता है, सयाना नहीं होता। When you learn from your experiences, then you grow wise. When you do not learn from your experiences, you grow otherwise. Very simple technique. और इसी के कारण जितने हम बड़े हो जाते हैं, हमारे दुराग्रह पक्के हो जाते हैं, हर चीज के बारे में ओपिनियन फर्म हो जाते हैं, हम अपने आप को बदलना असंभव समझते हैं। देखो भैया, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है स्वभाव को बदल करके स्वरूप को अभिव्यक्त करना। हम यदि ये कहेंगे नहीं लेकिन स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है, जिसने अपने स्वभाव को बदलना कठिन है ये कहा, उस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश ही नहीं किया है। बदलना अपने आप को है। हमारी जीवन प्रणाली कैसी है कि हम अपने मन के गुलाम हैं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं। उसी प्रकार से जो अगला व्यक्ति है उसका भी मन उसके अपने कंट्रोल में नहीं। अब ऐसा मैं जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, उस मन के द्वारा ऐसे आप जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं। देखो कितनी असंभव बात है। तो कहा, कलकत्ते की बात है, एक व्यक्ति थे, बैंक में काम करते थे, उनको पोलियो था। और आप देखेंगे जो पोलियो वाले होते हैं ना, उनके छाती और हाथ के मसल बड़े तगड़े होते हैं, क्योंकि ड्यूटी पैरों की वहां शिफ्ट होती है, तो दे आर वेरी स्ट्रांग। तो वो बड़े मुश्किल से खड़े होकर के चल रहे थे। वहां से कोई बच्चा उधर से आ रहा था और गिरने ही वाला था। अब उनको उसको पकड़ना था, तो वो पकड़ने के चक्कर में इतने उसमें प्रभावित हो गए, वो उसके पीछे दौड़े और अपने पैर में तो शक्ति नहीं है और गिर पड़े वहां। तो यदि हम दूसरे को मदद करना चाहते हैं, पहले देखो हमने कभी अपने आप को मदद करी है क्या? हम तो है पोलियो के शिकार और दूसरे को गिरते हुए बचाना चाहते हैं। हम तो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते और चाहते हैं कि लोगों को बदलना है। जिस दिन आपने निर्णय ले लिया है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। जिस दिन हमने ये सम्यक व्यवसाय किया है, हमको अपने आप को बदलना है, उसी दिन से उसको साधु बाबा कहो। सहा साधु एवं मंतव्यः, उसको साधु कहना ही चाहिए उसी क्षण से। क्यों कि साधक का जन्म उसी क्षण होता है जब उसने अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है।
दूसरे को नहीं बदलना। तो जितना हमने अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है, समझ लेना चलो अब अपने जीवन में मजा आने वाला है। मजा क्या आने वाला है? ऐसा एक बार एक सज्जन ने निर्णय ले लिया, अब मैं भी एकादशी करूंगा और डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जहां आपने कह दिया एकादशी करनी है, अष्टमी से आपको ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। कभी की नहीं थी। उसके बाद नवमी चली गई, दशमी चली गई, दशमी के बाद कल से एकादशी, आज जरा खा ही ले तो ठीक है, कल पता नहीं। और उस दिन आपको इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में 2 एकादशी होती, एक नहीं होती। जब नहीं सहेगा ठीक है, कल की एकादशी कर लेना, आज खा लो। तो जहां आपने निर्णय ले लिया कि आपको एकादशी करनी है, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। उसी प्रकार से जहां आपने निर्णय ले लिया है, अब अपने को बदलना है, तो आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी कि आपका जो पहला स्वभाव है वो बाहर आने लगेगा। और फिर उसी को हम जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। जैसे आपने अपने को बदलने का निर्णय ले लिया है और आपका स्वभाव है सिस्टमैटिक, साफ सुथरे रहना, उसी क्षण से आपके अगल बगल में दुनिया भर की गंदगी आनी शुरू हो जाएगी, चारों तरफ कैओस होना शुरू होगा। और आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे बदलना है, फिर सवाल ये कहेंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हाँ है, तो व्हाई डू यू गो नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? यू बी गॉड, डोंट बी नेक्स्ट टू दैट। लेकिन फिर वो पुराना स्वभाव नहीं जाता। तो जब हम अपने स्वभाव को बदलना असंभव समझते हैं, तो उसके बाद भगवान टेक ओवर करता है। भगवान कहते कि मैं अपने को बदलूंगा, मैंने गलती करी, इसको इस जन्म में मनुष्य जन्म दिया, इसलिए भगवान ठीक है, कोई बात नहीं, तू नहीं बदलता तो मैं बदल जाता हूं। किसको बदलना तो है ही बाबा। तो जो शक्तिशाली होता है वो स्वयं बदलता है, जो शक्तिशाली नहीं वो नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं बदलता हूं, अगले जन्म में निकाल करके गधा। जितना प्रज्ञ का समाधिस्थ केशव एजुकेटेड। हमको हमेशा याद आती है दिल्ली की। दिल्ली में डेमोक्रेसी फुल स्विंग में, रोड पर वो बैल, गधे, घोड़े सब आराम से आते। तो हमारे साथ एक अमेरिकन था और हम जा रहे थे, और हमारा इंटरेस्ट गधों में नहीं था, होर्डिंग में रहता है, या तो ट्रकों के पीछे, रिक्शा के पीछे जो लिखा है उस पर रहता है, वो अच्छी बात होती है। तो एक रिक्शा के पीछे बहुत सुंदर, ये चीज हमने दिल्ली से पकड़ी है, वहां लिखा हुआ था, पंजाबी लोग नेकी कर कुएं में डाल, ये सिद्धांत है, माने अच्छा करो भूल जाओ। तो उसने लिखा था नेकी कर जूते खा। दूसरी लाइन, मैंने खाए तू भी खा। तो हमको इसमें आनंद आता है, गधों को क्या देखना है स्वयं होते हुए भी। तो अंग्रेज जो था उसको तो ये समझ में नहीं आता, अंग्रेज लोगों को समझ कम होती है। तो उसने देखा एक गधा न्यूज़पेपर खा रहा है, स्वामी जी लुक हियर, उसने फोटोग्राफ लिया फट से बाहर। तो लुक हियर क्या देखो, सी दैट डोंकी ईटिंग न्यूज़पेपर। ऐसे देन इंडियन डोंकीज आर एजुकेटेड। अनपढ़ थोड़ी है। तो भगवान सोचेंगे ये नहीं बदलता, कोई बात नहीं, इसको अगले जन्म में गधा बना दो, मैं बदलाऊंगा। इसीलिए हम जो सब लोग यहां आए ना, अपने को बदलना माने क्या, ध्यान से सुनना। हम बचपन से कुछ ना कुछ बनते आए हैं, बनते आए हैं। बच्चों को बचपन से हम कुछ बनाते हैं अपने वक्तव्यों के कारण। एक गुजराती फैमिली है बंबई की, अच्छी फैमिली है। पिताजी डॉक्टर है और माताजी पेशेंट, और 2 बच्चे हैं उनके, दोनों लड़कियां। बड़ी लड़की बहुत सुंदर और फिलॉसफी में एमए, और भरतनाट्यम में अरंगेट्रम, उसके बाद वो कराटे में एक्सपर्ट है, ब्लैक बेल्ट। यू सी एंड सी इज एक्सपर्ट इन दैट, बहुत सुंदर दिखने के लिए।
तो बचपन से माता पिता हमेशा उसी के अगल बगल में ऐसे ऐसी। और दूसरी जो लड़की है उसके हिसाब से थोड़ी दिखने को कम है, ये एकदम चिट्टी चिट्टी है, माने एकदम व्हाइट व्हाइट है, और ये थोड़ी डार्कर शेड की है, तो उसके प्रति थोड़ी उदासीनता। और ये जो सेकंड डॉटर है वो हमेशा अपने आप को यही समझती थी कि मैं तो अपने दीदी के बराबर की हुई ही नहीं, और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। जब हमको पहली बार मिले तब मैंने जब छोटी लड़की को देखा तो मेरा मन उसकी तरफ गया। मैंने तू मेरे पास आके बैठे, वो जो स्मार्ट है तू दूर बैठ, स्मार्टों से हमेशा डरना चाहिए, स्मार्ट कार्ड होते हैं ना, डरो। तो फिर वो सब बातें हो गई। उसके बाद वो लड़कियां चली गई। फिर वो माता पिता मुझे कहते स्वामी जी वो हमारी सेकंड लड़की है ना जो आपने बुलाया, वो जरा डल है, डिप्रेस है, उसके लिए आप कुछ करिए। हमने कहा आपको कुछ करना है मुझे, वो ठीक है। और फिर वो हमारे साथ बद्रीनाथ ट्रिप पर आए थे, बद्री केदार, और वो हमेशा मेरे साथ बैठी रही और धीरे धीरे गुजराती में बात करती थी। और उसमें इतनी सुंदरता, उसने एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया पोएट्री सुनाई और व्युत्पन्नमति। बोले स्वामी जी देखो देखो देखो, और कोई चीज देखती थी और उसके मुख से कवित्व स्फुटित होता था। हमने कहा भाई तुमने ये लिखा है? बोले स्वामी जी मैंने बहुत लिखा है। किसे दिखाया? बोले स्वामी जी किसको दिखाऊं, नोबडी वांट्स टू लिसन टू मी। देखो माँ बाप ने बचपन से उसका एक व्यक्तित्व ऐसा बना दिया था कि शी इज गुड फॉर नथिंग। और वैसे ही हम सब कुछ ना कुछ बन जाते हैं। यहां तो अपने को 30 मार्क का समझते हैं या 40 मार्क का। मालूम है 30 मार्क का मतलब क्या है? जिसने 30 बार मार खाया है, 30 बार। तो हमने अपने आप को कुछ बना के रखा है, और ये जो हमने अपना व्यक्तित्व बना के रखा है उसी व्यक्तित्व को लेकर के जीवन में जीते हैं। और जहां जहां हमारे व्यक्तित्व का समर्थन नहीं होता वहां हम दुखी होते हैं, और जहां हमारे व्यक्तित्व का समर्थन होता है वहां हम अपने आप को प्रसन्न पाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे हमने अपने आपका व्यक्तित्व निर्माण किया है उसी प्रकार से लोगों ने भी हमको देख करके हमारे बारे में एक अपना व्यक्तित्व निर्माण किया है। तो एक हो गया हमारा अपने बारे में व्यक्तित्व का चित्रण, और दूसरा हो गया हमारे बारे में दूसरों ने बनाया हुआ हमारे व्यक्तित्व का चित्रण। तो हम अपने आप को समझते हैं हम तो हेमा मालिनी है, और दूसरे कहते हैं कबूतरानी है। और जहां इसमें तफावत आ गई उसी क्षण से जीवन में दुख का प्रारंभ हो गया। इसलिए हमारी जितनी भी आध्यात्मिक साधना है वो कुछ बनने में नहीं है, जो आज तक बने हैं उस बनावटी चीजों को निकाल देना। और जितना हम इसको समझेंगे, उस समझदारी के साथ जिएंगे, तो धीरे 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 हो जाएगा। एक बार बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और एक औरत गई, खटखट दरवाजा खोला तो आदमी ने पता नहीं कौन फाट से बंद कर दिया और चला गया। फिर उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और जैसे दरवाजा खोला तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा क्यों दरवाजा बंद कर दिया? अच्छा तुम हो? बोले क्यों? बोले तुम भिग के आई हो ना बारिश में, तो मैंने पहचाना नहीं। बनावटी सौंदर्य कब तक रहेगा? इसी प्रकार से जो अपनी असलियत है, और अपनी जो असलियत जो उर्दू शब्द है ना उसके पीछे संस्कृत धातु है जिसमें किसी भी प्रकार का हलना चलना नहीं होता, जो स्थिर होता है उसको कहते असलियत। तो उसी से सलील शब्द बनाए। सलील माने जो हमेशा बदलने वाला, असल माने जो कभी बदलता नहीं, उसी से असलियत शब्द बनाए। तो हमारा जो नित्य निरंतर एक स्वरूप है उसमें स्थित होकर के हमको जगत में रहना है। और जितना व्यक्ति जैसे हम है वैसे रहना प्रारंभ करो तो आपके जीवन में सहजता आ जाए। एक इसके बारे में हम आपको बात बताएंगे। एक हमारे मित्र हैं, उनको कुछ एक बार बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उनको देखने गए।
तो जब देखने गए तो वो अपने इधर एक टांग बांधी है, उधर दूसरी टांग बांधी, इधर से हाथ बांधा हुआ है, ऐसे बढ़िया सुंदर उनका चित्र था। तो जाने के बाद उठ करके हमको नमस्कार करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने कहा शट अप, लेटे रहो। तो साहब जी नमस्कार। मुझे बताओ तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? ये प्रूव करना चाहते कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, या क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं ये प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं? लेट अस नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जस्ट बी व्हाट यू आर। हम कुछ ना कुछ दूसरों के सामने सिद्ध करना चाहते हैं। एक बहुत पुरानी पिक्चर है, अंग्रेजी पिक्चर, उस पिक्चर में एक बहुत सुंदर विचार आया है। रशियन रिवॉल्यूशन पर पिक्चर है वो। उन दिनों में अपने हिंदुस्तान के जैसे ही मैच मेकर जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, लड़के लड़की का रिश्ता, शादी होती थी। और एक फार्मर की 3-4 लड़कियां थी, और उसमें से एक लड़की गाय को चराने ले जाती थी, और उधर से एक कोई घोड़े पे बैठ के आता है। दोनों का प्यार होता है, हिंदी सिनेमा के जैसा, इंग्लिश टाइप। तो वो फिर उसको मिलने जाती है। धीरे धीरे ये माँ को पता चलता है, पिताजी को पता चलता है। तो माँ कहते पिताजी से, देखो देखो अपनी लड़की किसी के प्रेम में पड़ी हुई है, उसको कुछ बताओ आप। तो पिताजी कहते, प्रेम में पड़ी है? कितना लकी होगा वो आदमी, कोई तो उससे प्रेम करता है। ये तो तुम देखो हमेशा ढांटती रहती हो, जाने दो उसको, करने दो प्रेम। तुमने कभी प्रेम किया है? वो पति अपनी पत्नी को कहता है। उसके बाद वो पत्नी एक बढ़िया गाना गाती है, एक्सलेंट सॉन्ग। कहती है, जब मैंने तुम्हारे 4-6 बच्चों को पेट में पाला, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। जब जब तुमको कहीं जाना होता है तो तुम्हारी पूरी बिस्तर बना के देती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम नहीं करती हूँ। जब तुम बीमार होते हो तो रात रात भर बैठ करके जाग करके तुम्हारे देखभाल करती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम नहीं करती हूँ। तुमको रोज गरम गरम खाना खाने को मिलता है बिल्कुल टेबल पर, तो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। प्रेम 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 तुम मुझे सिखाते हो। देखो कितनी सुंदर बात है। हमको इस जगत में कुछ सिद्ध नहीं करना है, हम सब स्वयं सिद्ध है। इसकी तरफ ध्यान दो, फिर देखो कैसा जीवन में सहज भाव आ जाता है। और जीवन में असलियत जो है वो अपनी सहजावस्था को प्राप्त होना है। हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। आज तक जितना जो इसने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है वो सब बनावटी रहे हैं। लॉ कैनॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेप्ट इन अमेरिका। इन अमेरिका देयर इज वन डे, मदर्स डे। उस दिन फ्लोरिस्ट को बता दो $2 का एक फूल मेरे माँ को पहुंचा देना, और वहां एवरीथिंग इज सो मेथोडिकल। तुरंत उस दिन मदर्स डे के दिन पहुंचे, तुम्हारे लड़के ने ये कार्ड और फूल तुमको फूल बनाने के लिए भेज दिया। एंड शी ऑल्सो गेट्स बी फूल। देखो अपना जो आध्यात्मिक जीवन है इसको इस प्रकार से हमको लाना है। इसीलिए जितने अपने दुराग्रह उन सब से हटा करके अपने पूर्ण जीवन का अवलोकन सामने आ जाए। अब ये जो ग्रंथ है शिवापराध क्षमापन स्तोत्रम, भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ, इस ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने मनुष्य के जीवन के चित्रण की परिपूर्णता बताई है। जब से हम पैदा होते हैं मरते दम तक हम कैसे जीते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से हमको निकलने का एकमात्र उपाय है, और इस उपाय को कहते हैं क्षमापनम। हे भगवान हमको क्षमा करो। क्षमा करो का तात्पर्य है अपने हृदय में पश्चाताप को जागृत करना है। देखो पश्चाताप का अर्थ क्या है? पश्चाताप का अर्थ है जब हम समझो सुवर्ण को हमको शुद्ध करना हो तो उसको तपाते हैं। इसी प्रकार से जब पश्चाताप व्यक्ति को होता है तो पश्चाताप के द्वारा फिर अपने अंतःकरण में जो अशुद्धि थी उस अशुद्धि को हम हमेशा के लिए निकाल देते हैं। पश्चाताप का अर्थ ये नहीं है कि बिल्डिंग अ गिल्ट कॉम्प्लेक्स, नहीं, वो हमारे शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है।
देखो, एक बार हम कहीं गए थे तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप मंत्र देते हैं क्या? हमने हाँ देते हैं। तो मेरे स्वामी जी हमको दीजिए, हमने ले लीजिए। दीजिए ना, दीजिए ना, बिहारी था, दीजिए ना, लीजिए ना। तो हमको समझ भी नहीं आ रहा, ना हमको भी नहीं समझ में आ रहा। मंत्र देना माने क्या? मंत्र नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं, फिर भी कुछ तो बताइए। हमने कहा देखो, हम आपको सरल सरल बताते हैं, हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। नहीं, वो तो ठीक है, कुछ मंत्र दो, माने जब तक कि हमको परेशान नहीं करोगे तब तक हमको नहीं लगा गुरु मिल गया। देखो, गुरु आपको परेशान करने के लिए नहीं, परेशानी से छुड़वाने के लिए होता है। लेकिन ये भी बात पक्की है, ये जो गुरु महाराज मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र से उनको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? वो अपने आप को बचाते हैं। एक बार एक अम्मा हमारे लिए खाना लाती थी और कभी नहीं बोलती थी, तो मुझे बड़ी खुशी लगती थी। एक दिन मैंने गलती करी, उसके हस्बैंड को पूछा, ये बोलती थी। तो साहब जी ने, इसके गुरु महाराज ने इसको बताया कि मौन रखा करो। और वो बोले कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 15 दिन, कभी 1 साल ऐसी मौन रखती है। बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक दिन वो आई, बोलने लग गई और नॉन स्टॉप बोले जा रहे कट कंटिन्यूअसली। तो उसके बाद भी उसने कहा, स्वामी जी आप कुछ बोलते नहीं। तो बोला कि जब आप बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूं। तो बोले एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा। और फिर मैंने जब उनको कहा कि कुछ मुझे उपदेश करे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आप जितना ज्यादा मौन रखोगी उतना भगवान के पास जाओगी। उस दिन से मैंने मौन रखना शुरू कर दिया। अब आप बताइए। हमने कहा हम आपके गुरु महाराज के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने जो कहा है ना कि जितना हो सके मौन रखे, हम कहते हमेशा के लिए बंद हो जाओ। अपने को बचाना है। तो ये जो मंत्र देने वाले महात्मा क्या करते हैं? नहीं कहते, आ गया सामने से सर खाने के लिए, अच्छा बेटा बैठो, ये माला लो, और इस महामंत्र का 13 कोटि जप करना है। छोटा मंत्र क्या देना, हरिओम हरिओम। महामंत्र कली संतरण उपनिषद में आया। इतना बड़ा, ये सबको नहीं देते, केवल तुमको दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा अधिकार बहुत ज्यादा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के इस महामंत्र का जब 13 करोड़ बार करो, फिर देखो क्या होता है। ये नहीं बताएंगे, फिर देखो क्या होता है। उसके बाद वो जब भी सामने आएगा गुरु महाराज के, तो उसको गिल्ट होगी, मैंने जो मंत्र का जब किया ही नहीं, क्या करो, भागो। तो ये जो मंत्र है ना, ये डिवोटियों से अपने आप को बचाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। अपने आप को बचाओ, बदलो। और वही बात यहां बताते, क्षमापन का तात्पर्य गिल्ट निर्माण नहीं करनी है। ठीक है भैया, हमसे जो कुछ गलत हो गया है, अब हम अपने गलती को सुधारने को तैयार है। 2 बातें आवश्यक है साधना के क्षेत्र में। पहली बात, अपने को बदलने की क्षमता और अपने को बदलने की तैयारी। वी मस्ट बी रेडी टू चेंज अवर सेल्फ एंड वी मस्ट बी एबल टू चेंज अवर सेल्फ। जो अपने को बदलने को तैयार है लेकिन बदल नहीं सकता, तो क्या करोगे? ये तो गुरु को चैलेंज, हाँ मुझे बदल के दिखाओ। कई महात्मा आके चले गए, तुम ट्राई करो। हाँ, तो लेट अस नॉट बी चैलेंज टू द महात्मा। तो हमको स्वयं को बदलना है, उसके लिए क्षमता और हमारी तैयारी दोनों होनी है। इसके लिए पहली बात यह है कि हमने अपने जीवन में जो अनेक गलतियां करी है, ध्यान से सुनना, अपने गलती को लेकर के ग्लानि निर्माण मत होने देना। जो गलती के कारण अपने मन में ग्लानि निर्माण करता है, वो अपना नंबर 1 का दुश्मन है।
और जो महात्मा, जो विचार प्रणाली आपके मन में ग्लानि का समर्थन करती है, आपके मन में ग्लानि का भय निर्माण करती है कि तुमने ये पाप कर दिया है, अब तो तुमको नरक में ही जाना है, ऐसा जो भी महात्मा आपको बताएगा उनको बता देना, फिर हम लोग वहां सत्संग करेंगे, वहां आ जाना। यह ग्लानि जीवन का बहुत भयानक रोग है, इससे हमको बचना है। इसीलिए यह जो अपराध क्षमापन स्तोत्र है, पश्चाताप के जो शब्द है, इसका यही तात्पर्य है कि अब हम अपने गलती को पहचान गए हैं, अब हम अपने को बदलने को तैयार है, अब यहां से हमारा नया जीवन प्रारंभ हो गया है। यहां से अब जब वापस जाओगे तो कहना चाहिए लोगों ने कि अरे तुम में तो एकदम आमूलाग्र बदल हो गया है, पहले अच्छे थे। कहाँ आगे बदल गया मगर। एक बंबई का है आदमी, उसने मुझे बोला स्वामी जी मेरी पत्नी आपको मारने वाली है, मैंने फिर आप साथ रहना, दोनों मिलके खाएंगे। बोले आपने पूछा नहीं क्यों? बोले एक बार मैं 6 बजे वापस आया टेनिस खेल के, उस दिन हमको कहीं शादी में जाना था और मैंने आपकी कैसेट सुन के एक मूल मंत्र पकड़ लिया है, क्या फर्क पड़ता है, और कुछ भी होने के बाद मैं उसको मार देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो गुस्से में तैयार होकर बैठी हुई थी, शादी में जाना है, शादी में जाना है, और मैं 6 बजे पहुंचा। बोले इतना लेट हो गई, शादी में जाना है, चलो। बोले बैठो मैं चल रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो बोले ऐसे आओगे टेनिस के ड्रेस में शादी में? बोले क्या फर्क पड़ता है। बोले मैं तुम्हारी वो कैसेट और स्वामी दोनों को मार डालूंगी। तो उसने जब मुझे ऐसा कहा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। एकदम हल्के फुल्के रहो, देखो अपने मन में ग्लानि को निर्माण मत हो। और ये ग्लानि की निराकरण की प्रक्रिया इस स्तोत्र में दी है। इसका क्या कैसा अर्थ है हम इसको अगले क्लास में लेंगे। अब यहां आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।